वेलकम टू ट्यूशन एकेडमी। अब अगला जो हमारा है लिटरेचर का पोर्शन हम लोग कवर करेंगे। जो लिटरेचर एनसीईआरटी बुक के क्लास 12 का जो पोएट्री का जो पहला चैप्टर है वो है माई मदर एट 66, जो कि कमला दास के द्वारा लिखा गया है, जो कि एक फीमेल इंडियन राइटर है और बहुत ही पॉपुलर राइटर है। ठीक है, तो पहले हम लोग कमला दास के बारे में जान लेते हैं, पोएट के बारे में। ठीक है, तो इनका जो जन्म हुआ था वो मालाबार, ठीक है, मालाबार केरल में इनका जन्म हुआ था 1934 में। ठीक है, उसके बाद ये जो है इंडिया की फॉरमोस्ट पोएट, बहुत ही फॉरमोस्ट पोएट, बहुत ही फेमस पोएट में इनका नाम जाना जाता है। ये जानी जाती थी अपनी ओरिजिनलिटी के लिए, वर्सैलिटी के लिए। ठीक है, और जो इन्होंने लिखा है लैंग्वेज में वो है इंग्लिश और मलयालम लैंग्वेज में इन्होंने अपने वर्क्स को लिखा हुआ है, जो कि था अंडर द नेम मधाविकृति के नाम से ये लिखती थी उस समय। ठीक है, उसके बाद इनके कई सारे वर्क्स भी हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि पहला जो है अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट, ठीक है, जो कि 1977 में पब्लिश्ड हुआ था और जो कि एक नावल था, बहुत ही पॉपुलर नावल था। और इन्होंने अगला जो वर्क है इनका पद्मावती, द हेरल्ड एंड द अदर स्टोरीज़, जो कि 1992 में पब्लिश्ड हुआ था। और जो इसमें एनसीईआरटी की बुक में जो इनके जो पोएम को दिया गया है वो है माई मदर एट 66। तो हम चलिए अब हम इसके पोएम को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके पोएम के आइडियाज़ को समझ लेते हैं कि इस पोएम में आखिर बताया क्या गया है। माई मदर एट 60 इज़ बेस्ड ऑन द थीम ऑफ एडवांसिंग एज एंड द फियर ऑफ लॉस एंड सेपरेशन एसोसिएटेड विथ इट। तो इस पोएम में जो दिखाया गया है वो लॉस, सेपरेशन, ठीक है, को बताया गया है और फियर और डर के बारे में बताया गया है। ठीक है, द पोएटेस undergoes a plethora of emotion when she sees her mother aging and feels the pangs of separation at the thought of losing her. She also wishes for the lost beauty and youth of her mother. कि किस तरह से वो अपने मदर को लेकर के बहुत दुखी है, क्योंकि वो अब क्या है अपने ओल्ड एज में जा रही हैं, और ओल्ड एज में जाने से क्या होता है कि उनकी जो ब्यूटी है वो हर चीज़ किसी का भी हो वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग इसके पैराग्राफ्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो इस पोएम का जो पहला पैराग्राफ है वो है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स। तो इन दिस लाइन द पोएटेस सेज दैट कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स, कहती हैं कि उन्होंने अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को ड्राइविंग करते हुए देखा। कब? होम टू कोचिन, मतलब अपने घर से कोचिन जाते हुए लास्ट फ्राइडे, मतलब पिछली फ्राइडे को। इस पूरे लाइन का मतलब हुआ कि कहने का मतलब कि कमला दास ने अपने पेरेंट्स को अपने घर से कोचिंग की तरफ, कोचिंग की ओर जाते हुए देखा लास्ट फ्राइडे को, पिछले शुक्रवार को। और उस समय क्या था? मॉर्निंग का उस समय टाइम था। आई सा माई मदर, मैंने अपने मदर को देखा। बिसाइड मी, मतलब अपने बगल में। क्या? डजन ओपन माउथ, वो क्या कर रही थी कि वो पूरी तरह से अपने मुंह को क्या कर रही थी? डजन ओपन माउथ, मतलब कि वो अपने मुख को खोले हुए थी। हर फेस एसन लाइक दैट, मतलब उनका जो फेस था वो ऐसा लग रहा था कि पूरी तरह से पेल, मतलब पीला पड़ गया हो, मतलब उनके चेहरे पे अब कोई रक्त बचा ना हो, खून बचा ना हो। ऑफ ए कॉर्पस, और उनकी जो बॉडी थी वो ऐसी दिख रही थी कि जैसे वो कोई लाश की तरह हो, मतलब वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी हो या मर चुकी हो। मतलब इस पूरे पैराग्राफ का मतलब ये हो गया कि पिछले शुक्रवार को
कमला दास अपने पेरेंट्स को अपने घर से कोचिंग की तरफ जाते हुए देखती हैं, और वो समय क्या था, वो मॉर्निंग मतलब सुबह के समय था। आई सा माई मदर बिसाइड मी, और वो अपने मदर को अपने बगल में देखती हैं। डजन ओपन माउथ हर फेस एसन लाइक दैट, और जो उनका जो फेस है वो पूरी तरह से पेल पड़ गया हो, मतलब पीला पड़ गया हो, मतलब उनमें कोई रक्त बचा ना हो, ऑफ ए कॉर्पस, और उनका जो बॉडी लग रहा था वो पूरी तरह से क्या लग रहा था, डेड लग रहा था, मतलब उसमें अब कोई भी जान ना बची हो। अब जो इस पोएम का जो सेकेंड पैराग्राफ है, पेन एंड रियलाइज्ड विथ दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक बट सून पुट दैट थॉट अवे। तो यहाँ पे कहने का मतलब है पेन एंड रियलाइज दैट विथ, कहती है कि बहुत दुख के साथ, मतलब क्या हुआ कि वो रियलाइज़ उन्हें होता है कि क्या, दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी, कि मतलब वो इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि अब वो दिखने लगा था, मतलब जितनी बूढ़ी वो दिख रही थी वास्तव में वो उतनी बूढ़ी अब हो चुकी थी। लुक, और ऐसा दिख भी रहा था उनको देख करके, उनकी मदर को देख करके ऐसा दिख भी रहा था कि वो बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं। बट लेकिन सून, मतलब शीघ्र ही उन्होंने क्या किया, पुट दैट थॉट, उस थॉट को दरकिनारे कर दिया, मतलब उस थॉट को सोचना ही छोड़ दिया, ठीक है, कि वो बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं। तो इसमें जो यही जो है इसका सेकंड पैराग्राफ का मतलब है कि उन्होंने अपने पेन्स को क्या कर दिया, दुख को छोड़ दिया। क्या, दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी, मतलब कि वो उतनी जितनी बूढ़ी हो गई थी, अब वो पूरी तरह से उनके फेस से, उन्हें देखने से पूरी तरह लग रहा था कि वो अब बूढ़ी हो चुकी हैं। बट शून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन शीघ्र ही उन्होंने इस थॉट को छोड़ दिया, मतलब इतना ध्यान देना छोड़ दिया कि वो अब बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं जैसे दिख रहा है। जो इसका अगला पैराग्राफ है वो है एंड लुक्ड आउट एट यंग, कि मतलब ट्रीज इज प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रेन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर, मतलब कि और बाहर जो क्या थे, यंग थे, जो जवान लोग थे, पेड़ों को दौड़ते हुए देखा और खुश होकर बच्चों को अपने घरों से बाहर निकलते हुए देखा। परंतु लेकिन क्या हुआ, हवाई अड्डे की सुरक्षा जांच के बाद कुछ कदम की दूरी पर खड़े होकर मैंने फिर से अपनी उसकी ओर देखा। उसकी ओर कहने का मतलब कि अपनी माँ की तरफ देखा। तो इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि एंड लुक्ड आउट एट यंग, कि मतलब बाहर उन्होंने कुछ यंग लोगों को देखा। ट्रीज स्प्रिटिंग द मैरी चाइल्ड स्पेलिंग, मतलब कि कुछ पेड़ों को देखा हिलते डुलते हुए, दौड़ते हुए, पेड़ों के पास दौड़ते हुए। द मैरी चिल्ड्रेन स्पेलिंग, की कुछ बच्चे जो थे वो बाहर की तरफ निकल रहे थे, आउट ऑफ देयर होम्स, अब कहाँ से, अपने घरों से। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, मतलब इस एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक होने के बाद स्टैंडिंग एट अ फ्यू यार्ड, मतलब कुछ दूरी पे वो क्या थे, खड़े थे कुछ दूर पे। आई लुक्ड अगेन एट हर, और फिर से मैंने अपनी माँ की ओर देखा। तो ये जो है इस पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन है। और जो इसका लास्ट पैराग्राफ है वो है वॉर्न पेल एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड familiar is my childhood fear, but all I said was see as soon amma, all I did was smile and smile and smile। तो जो पहले लाइन का जो मतलब है कि वो जो विंटर का सीज़न जो क्या हो गया है, जो पूरी तरह से जो क्या है बीत चुका है, उसी की भांति क्या कहती है कि वो फीकी और पीली सी हो गई थी। मतलब विंटर का सीज़न जैसा होता है उस तरह वो दिख रही थी, पूरी तरह से फीकी हो गई थी, बेजान हो गई थी, ठीक है। और वह पुराना जान पहचाना दर्द, मतलब जो पहले उन्हें दर्द महसूस होता था वो अब इस समय वो महसूस कर रही थी।
मेरे बचपन का डर, मतलब माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर, बट ऑल सैड वॉज सी यू सून, लेकिन फिर भी मैंने केवल इतना ही कहा, जल्दी ही तुमसे मिलूँगी अम्मा। मैं केवल मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। तो इस पैराग्राफ में कहने का मतलब ये है, वन पेल एज अ लेट विंटर मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड। कहते हैं कि मतलब पिछले विंटर के सीज़न में जैसा कि वो महसूस पूरी तरह से कमज़ोर महसूस कर रही थी, वो अब इस समय भी वो महसूस कर रही थी। फैमिलियर एसेज माई चाइल्डहुड फियर, और कहती है कि मेरा जो चाइल्डहुड, मेरे बचपन का जो डर था, बट ऑल सैड वॉज सी यू सून, लेकिन सब कुछ को छोड़ करके मैंने कहा सी यू सून, कि मैं फिर से मिलूँगी अम्मा। ऑल आई डिड वॉज स्माइल, और सिर्फ मैं उसके बाद स्माइल करती रही, मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। तो इसमें जो है यही बताया गया है कि जो पोएट की जो मदर है वो क्या हो गई हैं, 66 की हो गई हैं, और जो अब उनके फेस पर पूरी तरह से दिखता है कि वो अब काफ़ी ओल्ड हो चुकी हैं, और उनका जो फेस है वो पूरी तरह से पीला पड़ गया है। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे उनके बॉडी में अभी कोई ब्लड बचा ही नहीं है। और वो जब कहाँ जा रही हैं, अपने घर से कोचिंग की तरफ जा रही हैं, और उसके बाद जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचती हैं तो वो कुछ बच्चों को बाहर निकलते हुए देखती हैं, कुछ यंग लोगों को देखती हैं। तो वो क्या करती हैं, कुछ उनके मन में जो कुछ बुरा फील होता है, अच्छा नहीं लगता है, तो उसको दरकिनारे करके वो क्या करती हैं, आगे बढ़ती हैं। और इस पैराग्राफ में यही बताया गया कि विंटर की सीज़न में क्या होता है कि मौसम जो है बहुत रूखा सूखा हो जाता है। तो उसी तरह इनका जो पिछले विंटर को जैसे इनकी हालत थी, इनकी जो तबीयत थी, वो अब भी उसी तरह महसूस कर रही थी। और यही सब इसमें बताया गया है कि ओल्ड एज के बारे में बताया गया है, अपनी माँ से सेपरेशन के बारे में बताया गया कि सेपरेशन का क्या दर्द होता है, वो इसमें दिखाया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।